रहमानुर्रहीम। सदर जलसा मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदीन पीडीएम, कोयटा के, बलोचिस्तान के अजीम कारकुनों, पीडीएम की तमाम जमातों के कारकुनों, बलोचिस्तान के बहादुरों, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसका आज तीसरा ये जलसा है, एक अजीमो शान जलसा है, इंसानों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। इसने एक चीज साबित की है, 3 जलसों ने एक चीज साबित कर दी। वो चीज क्या है कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान आज एक तरफ और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हैं। मौजूदा हुक्मरानों को आज मैं एक मशवरा देना चाहता हूं। वो मशवरा यह है कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोला, पाकिस्तान की खल्के खुदा के साथ झूठ बोला, इलेक्शन में आपने झूठे वादे किए और अभी तक आप लोग तवातर के साथ झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सख्त सजा तजवीज की, इस दुनिया में भी और आखिरत में। कि सारे पाकिस्तान के सियासी रहनुमा जो हैं वो करप्ट हैं और सिर्फ तुम एक ईमानदार हो, खुद साख्ता ईमानदार, खुद साख्ता। और जब तुम्हारी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, 1 करोड़ नौकरी आ जाएगी, 50 लाख घर आ जाएंगे, लोगों की जो कुव्वते खरीद है वो बढ़ जाएगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, पेंशनों में इजाफा होगा, लोगों के लिए इलाज की सहूलतें होंगी। तो क्या मैं आज कोयटा के अजीम लोगों से पूछ सकता हूं, क्या आपको कोई नौकरी मिली? नहीं, हाथ उठाकर बताएं, क्या आपको इस हुकूमत ने नौकरी दी? क्या आपके साथ झूठ नहीं बोला गया? तो ये झूठी हुकूमत थी, 2 साल के अंदर अंदर इसका पर्दाफाश हो गया। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझ चुका है कि इमरान खान की हुकूमत झूठ की बुनियाद पर थी। ये मकार लोग थे, ये फराडी लोग थे और आज पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया है। पहले अगर ये थे तो आज ये रिजेक्टेड है। अजीम साथियों, अब वक्त आन पहुंचा है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी वो करे जो पाकिस्तान के लोगों की वोट से आएगा। अब सिर्फ उसको हक होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान क्रिकेट खेलते खेलते सियासतदान बन जाए, कोई बंदा जो है वो कुश्ती करते करते, पहलवानी करते करते वजीर आजम बन जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी होती है, इनके मसाइल को हल करना होता है।
इनके दुख और दर्द बांटने होते हैं, उनके इल्म को बढ़ाना होता है। उनको ये नहीं कहना होता कि जर्मनी और जापान की सरहद मिलती है। कभी आपने ये सोचा है? ये आपके वजीर आजम का नाम, ये आपका वजीर आजम का इल्म है, ये उसकी काबिलियत है। जो खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता, वो हमें मदीना की रियासत की बात करता है। कितनी अजीब बात है ये। और फिर इसके वजीर आके कहते हैं कि जलसों से हुकूमत नहीं चलती। तो भाई फिर टांगे क्यों कांप रही हैं? जलसों से हुकूमत नहीं जाती तो वीडियो लिंक आज क्यों बंद किया है? मियां नवाज शरीफ साहब अगर नहीं तकरीर कर सकते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर तकरीर नहीं कर सकते, तो क्या वजह है? अगर आप इतने ही मजबूत और मकबूल और बहादुर हो तो फिर ये पाबंदियां किस बात की? असल में हकीकत यह है कि ये लोग जिस तरीके से आए थे वो तरीका ही गलत था। वो जमहूरियत की नफी थी और कोई शख्स हुकूमत में ज्यादा देर नहीं रह सकता अगर पाकिस्तान के अवाम ना चाहे तो। अब पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हुए, पाकिस्तान की सारी तो तादाद तो देखो, इनको ये कितनी जमातें पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आप पर अदम एतमाद कर रहे हैं। आपने कहा था कि अगर चंद लोग खड़े होकर किसी शहर में मुझे कहेंगे कि गो इमरान गो, तो मैं घर चला जाऊंगा। आप लाखों की तादाद गो इमरान गो, गो इमरान गो। आ इमरान खान देखो, आज तुम मखलूक खुदा तुम्हें कह रही है गो इमरान गो, तो अब आपके पास क्या जवाब है? क्या जवाब है? क्यों पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को तुम जमहूरियत से कितने देर दूर रख सकोगे? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तुम आज पाकिस्तान के अवाम को रुलाओगे। लेकिन याद रखो कि पाकिस्तान के अवाम ने तहिया कर लिया है कि अब ये नहीं रोएंगे, अब तुम रोओगे। अब तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है, अब तुम्हारे घबराने का वक्त आ गया है। और दोस्तों, मैं एक चीज की वजाहत भी कर दूं कि मीडिया पे बड़े झूठे प्रोपेगेंडे होते हैं। ये किसी ने कहा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जलसे में मौजूद नहीं, तो उसकी मुख्तलिफ तावीलें बना रहे थे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो वो हैं जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिश के साथ एपीसी का इनाकाद किया, फिर एपीसी में पीडीएम बना, और वो आज अगर मजबूरी की वजह से नहीं आ सके तो इसका कोई और मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की हर जमात और कायद के साथ सीना बसीना खड़े हैं पाकिस्तान में जमहूरियत लाने के लिए और इस गैर जमहूरी सेटअप को भगाने के लिए। आपकी बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपकी पुरजोश